हाय वेलकम टू दिस यूट्यूब वीडियो। और आज बात करते हैं कि जो लास्ट वीक बीता है, लाइक मंडे टू फ्राइडे, जो भी मैंने ट्रेड किया था और किस तरह से मार्केट में मूवमेंट वगैरह था, उसको एक बार देख लेंगे। और नेक्स्ट वीक के लिए कुछ स्ट्रेटजी समझ में आ रहा है, वो एक बार बात कर लेंगे। तो एक बार मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो ओके, थोड़ा सा जो टाइम फ्रेम है थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, क्योंकि ये वीक जैसे कब से स्टार्ट हो रहा था। 16, ओके, 10 के आसपास। तो जैसे 11 से स्टार्ट हो रहा था ये वीक, आप देख सकते हो यहाँ पे। वहाँ पे ऑलमोस्ट वो 23,950 पे ओपन हुआ था उस दिन, गैप डाउन। और उसके बाद से डेली अगर देखोगे तो जैसे इस दिन तो साइडवेज वगैरह था। तो मन मतलब मंडे थोड़ा सा ठीक था, थोड़े से पॉजिटिव आई थिंक रिटर्न थे। ट्यूसडे चूंकि ये डायरेक्शनली मूव किया था तो उस दिन नहीं था कुछ, उस दिन जो है छोटे मोटे लॉस में ही एग्जिट कर लिया था। और फिर अभी लास्ट के जो 2 दिन थे, जैसे इनिशियल 2 दिन थोड़ा ठीक था, मंडे ट्यूसडे फिर भी कुछ रिटर्न आ गया था। लेकिन इधर जो लास्ट 3 डेज थे, उसमें जो है कुछ खास बना नहीं। कुछ खास नहीं बना मतलब से मेरा मतलब है कि 1 सवा% का उसमें लॉस ही बुक करना पड़ा, कंबाइंड वे में तीनों दिन का अगर मैं देखूँ तो। क्योंकि मूवमेंट काफ़ी मतलब दोनों डायरेक्शन में हो रहा है। दोनों डायरेक्शन में है जो है, काफ़ी मूवमेंट हो रहा है। अगर मैं 5 मिनट्स पे चार्ट को लेके चलूँ और फिर आपको दिखाऊँ, जैसे 14, 15 को अगर दिखाऊं, 13 को भी देखते हैं। 13 को भी आप देखोगे तो काफ़ी मतलब दोनों साइड का मूवमेंट हो रहा था। फिर जब एक बार ब्रेक ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, तो फिर ये जो है ऊपर की तरफ ही बढ़ते गया। फिर डे इन पे जो है फ्लैट सा क्लोज किया है। तो इतना ज़्यादा मूवमेंट में फिर जो भी पोजीशन बना के आप बैठोगे, वो जो है कभी ना कभी वो लॉस में कन्वर्ट होने लगता है। और खास के इस तरह के जो कैंडल बनते हैं, जब भी बड़े बड़े कैंडल बनते हैं, रेड हो या ग्रीन हो कोई भी हो, तो उसमें जो है वो पोजीशन निगेटिव में कन्वर्ट होने लगता है। और इस वीक विक्स भी जो है थोड़ा सा ऊपर ही गया है, जो 15-16 के लेवल पे था स्टार्टिंग ऑफ द वीक, वो ऑलमोस्ट 18-19 के आसपास गया है। तो विक्स में राइज की वजह से भी इस वीक जो है प्रीमियम में डीके मुझे दिखने को मिले नहीं थे। और डीके के बजाय जो है वो और बढ़ते ही दिखे। तो ये भी रीज़न था कि नॉर्मली लॉस में ही लास्ट 2-3 दिन जो है बुक करना पड़ा था। although छोटे छोटे ही लॉस थे कुछ, मतलब अगर इंडिविजुअल डे पे देखेंगे तो कुछ उतना नहीं था। मतलब सिर्फ कल जो है अप्रॉक्स 0.75% का लॉस था, वो थोड़ा बड़ा था। मतलब 1 पौना % के आसपास का लॉस था। अदरवाइज जो वेंसडे और थर्सडे, वो ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट या थोड़ा बहुत निगेटिव पॉजिटिव में थे। तो कुछ खास नहीं था। अब कल का मेन रीज़न यही था कि सॉरी, मतलब 14 को तो थोड़े लॉसेस थे और कल ये थे, तो कुल मिला के 1 सवा % के आसपास अ, मतलब लास्ट 2 दिन में थे। क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने थर्सडे को भी बनाया था पोजीशन, तो थर्सडे को आप अगर देखोगे तो किस तरह से शॉर्ट कवर में मूव आया है। तो उसमें क्या होता है, फिर कहीं ना कहीं एग्जिट करना ही पड़ता है। तो इसलिए जो है उस दिन भी कुछ ये नहीं हुआ। और डायरेक्शनली मैं कुछ उस तरह का प्लान करता नहीं हूँ, क्योंकि डायरेक्शन का अगर आप कुछ सोच के लोगे और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में वहाँ से ब्रेक करता है, तो फिर बहुत बड़ा लॉस होने लगता है। इसलिए जो है डायरेक्शनल मैं प्रीफर नहीं करता हूँ। और कल का भी जो है, कल जैसे डे ओपनिंग नहीं, आई थिंक थर्सडे को मैं कैरी करके गया था पोजीशन जो है, फ्राइडे के लिए बनाया था। बट उसमें ओपनिंग तो ऑलमोस्ट उसी रेंज में हुआ था। जैसे मैं 300 पॉइंट अप और 300 पॉइंट डाउन का ऑलमोस्ट पोजीशन लिया था निफ्टी में। और कुछ अकाउंट में सेंसेक्स में भी बनाया था, तो उसमें भी वही वैसे ही 1.5 से 2% के आसपास का रेंज दोनों साइड में रखा था। और फ्राइडे का मार्केट, कल का मार्केट अगर देखोगे तो वहाँ पे ओपन भी हुआ था, उसी रेंज में ओपन भी हुआ। कुछ खास ऊपर नीचे ओपन नहीं हो ज़्यादा। बट स्टिल जो प्रीमियम थे, जैसे मुझे याद है 72-71 के आसपास के प्रीमियम थे। बट जब ओपनिंग हुआ तो वो प्रीमियम जो है डीके होने के बजाय और बढ़ के ही ओपन हुआ। 10 पॉइंट का आई थिंक उसमें इंक्रीज था। जो कंबाइंड प्रीमियम 140 के था, जैसे 23,950 का आई थिंक मैंने कॉल कैरी किया था, और 23,400 का पुट।
और दोनों का अगर आप देखोगे, अगर चार्ट के थ्रू भी अगर आप देखोगे तो वो ओपनिंग जो है दोनों का थोड़ा सा एक का ऊपर होके ये हुआ था, ओपनिंग हुआ था। मतलब कॉल का जो है प्रीमियम बढ़ ही रहा था। वो 80-90 के आसपास में हुआ था, और जो पुट का था प्रीमियम वो उसमें ज़्यादा डीके नहीं था। तो दैट मीन्स कि जो कंबाइंड प्रीमियम 140 के आसपास सेल करके गया था, वो और बढ़ गया था, 150 प्लस में था। तो उसमें जो है थोड़े से लॉस हो रहे थे, और फिर जब ये बढ़ने लगा वन डायरेक्शन में ऊपर की तरफ थोड़ी सी तेज़ी से बढ़ने लगा, तो और भी वो लॉस में जाने लगा था। तो इसलिए जो है ऑलमोस्ट 0.25% के आसपास के लॉस पे मैं उस पोजीशन को कट कर दिया था। और फिर ड्यूरिंग द डे भी कुछ खास बनाया नहीं, क्योंकि जो प्रीमियम के बिहेवियर थे वो वाइल्ड थे, काफ़ी ऊपर नीचे हो रहे थे। और देख सकते हो मार्केट भी कितना, मतलब अगर ऊपर से देखोगे 23,832 से 23,670-80 के आसपास, तो 4-5 कैंडल में 150 पौने 200 पॉइंट का मूवमेंट हो रहा था। ऊपर भी जा रहा था तो वैसे ही जा रहा था। तो इस वजह से जो है मैंने फिर दोबारा कोई बनाया नहीं पोजीशन, और डे इन पे भी कुछ कैरी नहीं किया नेक्स्ट वीक के लिए। तो ओवरऑल अगर मैं वैसे देखूं तो कंबाइन, मतलब ओवरऑल पूरे वीक का अप टू 1% के आसपास सारे अकाउंट को अगर मैं क्लब भी कर दूं, तो 1% के आसपास का लॉस बुक हुआ होगा। और क्योंकि नॉर्मली मेन रीजन जो मुझे समझ में आया, जो अनसर्टेनिटी है वॉर से रिलेटेड, और जो ट्रम्प और शी जिनपिंग का मीटिंग में भी कुछ खास उस मुद्दे पे कुछ निकल के आया नहीं। तो ये भी रीजन रहा है कि कुछ कंक्रीट आई थिंक मूव नहीं किया मार्केट, ऑल्दो रहा उसी रेंज में, बट जो प्रीमियम का बिहेवियर था वो डीके होने के बजाय वो स्टैग्नेंट काइंड ऑफ रहा, थोड़ा सा बढ़ा ही था। जिस दिन भी विक्स बढ़ा है उस दिन फिर वो इंक्रीज ही किया है। और ड्यूरिंग द डे जिस जिस तरह से मूव करता है उसमें जो प्रीमियम है वन साइड के बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो रहे थे, और दूसरे साइड के प्रीमियम जो है बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था, मतलब माइनर सा मूव हो रहा था। नॉर्मली ऐसा होता है कि जैसे अगर मतलब अगर आपने एक रेंज लिया है और उसी रेंज में है, और उसी रेंज में अगर वो फ्लक्चुएट कर रहा है 150 पॉइंट के रेंज में, तो नॉर्मली जैसे एक प्रीमियम बढ़ रहा है तो दूसरा प्रीमियम उसी रेशियो में जो है कम होने लगता है। बट ये जो बीता हुआ वीक है उसमें वो ऐसा देखने को नहीं मिला। उसमें जो है दूसरे साइड का प्रीमियम जो स्टैग्नेंट रहा था। तो ये यही रीजन रहा कि ऑलमोस्ट 1% का जो है लॉस इस वीक बुक किया हूँ। पाँचों दिन का अगर मैं क्लब कर दूँ तो 1% के आसपास। और अगले वीक का अगर मैं जो देख रहा था, तो मुझे सेंसेक्स में आई थिंक कुछ स्ट्रेटजी समझ में आ रहा था। और नॉर्मली ये मतलब एक्टिव या पैसिव लोग भी आई थिंक इसको ट्राई कर सकते हैं, कि यहाँ पे एक बार बास्केट क्रिएट करते हैं उससे समझ में आएगा। तो थोड़ा सा सेफर साइड का मैं देख रहा था, क्योंकि अगर जो एक्टिवली आई थिंक ट्रेड करते हैं वो तो कर ही सकते हैं, जो उतना एक्टिवली नहीं देखते हैं, मतलब थोड़ा पैसिव में भी पैसिव होके भी अगर कोई स्ट्रेटजी बनाना चाहे तो उसके लिए भी जो है मैं ऑलमोस्ट 2-3% के आसपास का पोटेंशियल के साथ जो है मैं ये स्ट्रेटजी एक बार बताता हूँ। तो सेंसेक्स का क्लोजिंग जो है 75,237-38 के आसपास है, मान के चलते हैं। तो यहाँ से जो है अप्रॉक्सीमेटली 3% के आसपास, मतलब 2200-2100 के आसपास जो है के डिस्टेंस में एक बार 75,000 है ना, 77,400 लेके चलते हैं। और नीचे के साइड भी 3% के आसपास का लेते हैं, तो दैट मीन्स कि 73,000 के आसपास का रखते हैं। ठीक है, 2100 से 2200 पॉइंट दूर का हम रखते हैं रेंज। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 109 109 पॉइंट है, और पुट में जो है अगर 73,000 का पुट देखें यहाँ से, जो कि 2200 पॉइंट नीचे की तरफ है, दूर है। और 77,400 का कॉल, ये भी 2200 पॉइंट दूर है, जो कि 3-3% से ऊपर के आसपास का है। तो दोनों जो है 109 के आसपास, 129 के आसपास है। तो दैट मीन्स कि 238-40 के आसपास का कंबाइंड प्रीमियम है। अब यहाँ पे जो हेज बाई है, मतलब वैसे वो तो नॉमिनल है, उसमें कुछ खास आई थिंक वो
पोजीशन को संभालेगा नहीं, मतलब रिस्क फ्रंट से, बट जस्ट मार्जिन के लिए थोड़ा सा मार्जिन सही वो ये हो जाएगा। और दूसरा 20 रुपीज़ के आसपास का देखते हैं। हम्म, ये सही रहेगा। अ, जो ऑप्शन बाई है ये मेनली मार्जिन के लिए है, सो दैट कि आपको 1 लाख के आसपास में जो है ना एक लॉट मिल सकता है। दैट मीन्स कि अगर 1 सवा लाख रुपये भी लगाते हैं और एक ही हफ्ते में अगर मान के चलते हैं 2% के आसपास मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा ये आई थिंक स्ट्रेटजी हो सकता है साबित। और इसमें अगर बहुत ज़्यादा एक्टिवली नहीं भी आप इसको देखते हैं, फिर भी जो है इस तरह का स्ट्रेटजी सही रहता है। क्योंकि नॉर्मली जैसे अगर हिस्टोरिकली अगर देखोगे, अभी तो खैर वॉर वाला सिनेरियो है, बट फिर भी वॉर वाला में अब उस तरह का मूवमेंट नहीं दे रहा है। लाइक पिछले 2 महीने से वॉर वाले सिचुएशन को देख के मार्केट बहुत मतलब उसको डाइजेस्ट कर चुका है। तो अब उस तरह के बिहेवियर, मतलब उस तरह का मूवमेंट उतना एंटिसिपेटेड नहीं है, एक्सपेक्टेड नहीं है। तो इसीलिए जो है अब इस तरह के स्ट्रेटजी को, जो कि वीकली स्ट्रेटजी है, हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक बार एनालाइज करें इसको कि इसमें कितना पोटेंशियल बन सकता है, तो ये 3900 के आसपास का है। दैट मीन्स कि 4% के आसपास, 3 to 4% का आप कह सकते हो। पौने चार मतलब 3.5-4% के आसपास का यहाँ पे पोटेंशियल है अर्निंग का एक हफ्ते में। एक हफ्ते से भी कम ही है, क्योंकि ये मंडे ही कोई पोजीशन इसमें क्रिएट कर पाएगा। बट जो भी है, मतलब अगर 3% भी अगर कंसिडर करके चले, हो सकता है मंडे थोड़ा सा डीके होके ये खोले, तो मंडे को भी अगर बनाते हैं और 3% का भी पोटेंशियल लगते हैं तो वो अच्छा है। और इसमें जो है स्टॉप लॉस 1 से 1.5% का रख सकते हैं। जब भी लगे कि 1-1.5% का इसमें लॉस अगर दिखाने लगे, क्योंकि देखो मार्केट में स्ट्रेटजी बनाने के लिए तो हम आई थिंक ट्रेड कर सकते, मतलब करना ही चाहिए, बट कुछ भी रूल आउट नहीं कर सकते कि वन डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं हो सकता है, या फिर 400-500 पॉइंट 1000 पॉइंट तक का मूवमेंट नहीं दे सकता है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। इसलिए ये हेज बाय है, सो दैट कि ये थोड़ा सा संभालेगा पोजीशन को। और 20 रुपये के आसपास का जो हेज है वो ठीक है, ये नॉट बैड वाला सिचुएशन में ये ठीक है। मतलब उस तरह का अगर बड़ा कैंडल मारता है तो इसमें भी स्पाइक्स आते हैं, तो वो थोड़ा सा हैंडल करेगा। और दूसरा चीज़ है 3% का जो डिस्टेंस है ईच साइड, कॉल के साइड भी और पुट के साइड भी, वो अच्छे हैं। वो जो है सिचुएशन को बहुत जल्दी जो है वर्स नहीं होने देगा। तो इस तरह से जो है हम बना सकते हैं। तो जैसे 3% का पोटेंशियल है, और वो 1 से 1.5% का इसमें हम रिस्क ले सकते हैं। जब भी 1 से 1.5% का अगर आपको लगे कि ये दे दिया है, तो उसमें जो है फिर एग्जिट कर जाएंगे। क्योंकि मैं एक बार एग्जांपल के साथ बताता हूँ, क्योंकि जैसे इस वीक में एक पोजिशनल ट्रेड किया भी था, ट्यूसडे के आसपास आई थिंक मैंने लिया था एक अकाउंट में। बट उसमें जैसे मेरे ख्याल से 2.5 या 3% के डिस्टेंस का लिया था, और यहीं कहीं मार्केट था, जैसे 23,500 के आसपास था। बट यहाँ जब ये शॉर्ट कवरिंग मूव दिया है ना, तो उसमें जो है वो निगेटिव में कन्वर्ट होने लगेगा, क्योंकि यहाँ से अगर लोअर साइड से देखोगे 430 से लेके, और उस दिन का क्लोजिंग मतलब डे हाई देखोगे तो 740 है, मतलब 300 पॉइंट से ऊपर का मूव दिया है। तो इस तरह के मूवमेंट में फिर, जैसे अगर आपने 2.5% के रेंज का लिया है, 2-2.5% ऊपर 2-2.5% नीचे, बट अगर 1.5% एक ही दिन में मूव कर जाता है, वो भी काफ़ी तेज़ी से, तो फिर वो नेगेटिव में कन्वर्ट होने लगता है पोजीशन। तो वहाँ उस दिन भी मैंने मतलब उस अकाउंट में जो है, जिस अकाउंट में मैं पोजिशनल ट्रेड लिया था, उसमें फिर वो बुक करना पड़ा था 1% के आसपास। और इसी आई थिंक स्पाइक में, मतलब ये जहाँ जो मूवमेंट दिया था, इसी में फिर मुझे बुक करना पड़ा था, क्योंकि रेंज तो बड़ा था, लेकिन फिर भी इस तरह का वन डायरेक्शनल अगर 300 से ज़्यादा ज़्यादा पॉइंट का मूव दे देगा निफ्टी ना, तो फिर उसको निगेटिव में कन्वर्ट होने लगता है, और फिर वो मैं उसको क्लोज कर दिया। तो इसलिए बोलते हैं कोई भी स्ट्रेटजी बना के भी अगर अप्रोच कर रहे हैं, बट स्टॉप लॉस जो है वो अपने हाथ में रखना चाहिए, सो दैट कि जो मैक्सिमम लॉस का लिमिट है वो आई थिंक एक्सीड ना हो। अगर 3% का पोटेंशियल देख के हम कोई ट्रेड ले रहे हैं, बट उसमें अगर 3-4% का लॉस ही हो जाए, तो वो अच्छा ये नहीं है। क्योंकि नॉर्मली अगर मान के चलते हो कि अगर महीने में 4 वीक जैसे ओवरऑल अगर ट्रेडिंग के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, और वहाँ पे अगर अ, जैसे 3% का के आसपास का पोटेंशियल रखते हैं, और हम अगर स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं,
और मान के चलते हैं कि जैसे 2 वीक अच्छा गया, 2 वीक खराब गया, तो उस केस में कुछ नहीं प्रॉफिट बनेगा, मतलब निल हो जाएगा। तो इसलिए जो लॉस का लिमिट है, जैसे हाफ रखते हैं, जितना भी पोटेंशियल है उससे हाफ का रखते हैं। जैसे 3% का अगर हम अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो 1 से 1.5% का रखेंगे रिस्क, सो दैट कि अगर हफ्ते में जैसे मान के चलते हैं 2 भी स्टॉप लॉस लग गया, तो आपको कितना 1.5 और 1.5, 2-3% के आसपास का लॉस ये होगा। बट अगर दो स्ट्रेटजी अच्छा भी चल जाता है तो 3 और 6% का आपको आ सकता है। दैट मीन्स कि 3% फिर भी आप पॉजिटिव रहोगे ओवरऑल मंथ में भी। तो इस हिसाब से आई थिंक रिस्क को प्लान करना ज़्यादा सही रहता है। तो ये स्ट्रेटजी आई थिंक आप लोग देख सकते हैं, और ये मे बी एक्टिव ट्रेडर हो, पैसिव ट्रेडर हो, वर्किंग क्लास हो, कोई भी ट्राई कर सकते हैं। सो दैट कि इसमें बहुत ज़्यादा जैसे मतलब 6 साढ़े 6 घंटा अगर मार्केट ओपन रहता है, तो ये नहीं कि दिन भर हमें स्क्रीन के सामने बैठे रहना पड़ेगा। अगर 3-4% दूर का हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं और विथ हेज बाय रखते हैं, तो उसमें ज़्यादा कुछ आई थिंक उतना ज़्यादा मॉनिटर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप जो है नॉर्मली अगर जैसे ऑफिस में भी हैं तो थोड़ा बहुत जैसे दिन में 1-2 बार देख लिए, और दैट्स एनफ, उतने से जो है काम चल जाएगा आपका। तो उस तरह से जो है आप लोग भी प्लान कर सकते हैं। और मे बी जैसे लर्निंग लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इस तरह का स्ट्रेटजी जो है वीकली वाला ज़्यादा अच्छा रहता है। खास के जैसे आप जॉब में है तो जॉब भी आपका चलता रहेगा, और मार्केट साइड में भी थोड़ा बहुत लर्निंग होता रहेगा। बट इसमें ध्यान रखने की वाली बात वही है कि अ, जिस भी वीक में लॉस होता है तो उस वीक में मतलब मार्केट के साथ फाइट करने में नहीं आई थिंक लग जाइएगा। क्योंकि नॉर्मली जब लॉस होता है तो थोड़ा सा साइकोलॉजी खराब होता है कि नहीं, इसको किसी तरह से रिकवर करते हैं, और फिर वो बाइंग साइड, फिर इधर उधर की जो है चीज़ें, मतलब हाई रिस्क आई थिंक आप ट्रेड लेने लगते हो। वो चीज़ अवॉइड करना है। उससे क्या होगा कि फिर वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट तो आप भूल ही जाओ और लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। 5-10%, 5 से 10% का लॉस भी हो सकता है, या ज़्यादा भी हो सकता है अगर आप होल्ड करने लगे। एक बार माइंड सेट खराब हुआ तो फिर कितना लॉस होगा कोई नहीं बता सकता है। वो आपके भी कंट्रोल में नहीं रहेगा बहुत बार। तो इसलिए जिस वीक लॉस हो गया तो हो गया, ठीक है, उसमें क्लोज कर देंगे। अगले वीक आने वाला है, अगले वीक कर लेंगे। मार्केट बंद तो होगा नहीं, हर वीक जो है हमें अपॉर्चुनिटी देगा ही देगा। अभी जैसे 1-2 महीने से थोड़ा सा वार वाला सिनेरियो में मार्केट काफ़ी मूवमेंट करता है दोनों साइड, तो इस वजह से जो है अगर आप ओवरऑल रिटर्न देखोगे तो उतना अच्छा नहीं है। बट स्टिल मैं मतलब पिछले महीने भी जैसे पॉजिटिव में मैंने किया 2-3% का, और इस मंथ भी देखते हैं, अभी तो हाफ ऑफ द मंथ ही है। तो देखते हैं लास्ट मंथ भी जैसे लास्ट 2 वीक में बना था प्रॉफिट, तो हो सकता है इस मंथ भी कुछ लास्ट के 1-2 वीक में बने तो बने। बट कुछ वैसा पैनिक नहीं है कि नहीं बना। अगर नहीं भी बनता है मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट जब भी ये वार वाला थिंग जो है ओवर मतलब ये होता है, उसके बाद जो है मार्केट बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देगा, क्योंकि विक्स काफ़ी अच्छे लेवल पे है। और यहाँ से जब ये डाउन जाने जाएगा ना, तो बहुत अच्छे उसमें प्रीमियम डीके देखने को मिलेंगे। तो वो दिन भी दूर नहीं है, वो भी आएगा ही आएगा। तो उसमें जो है बहुत अच्छे प्रीमियम हो सकते हैं, मतलब उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। मे बी किसी किसी मंथ 5-7% का भी हो सकता है। तो अ, अभी का जो थोड़ा सा सूखापन है उसको वो दूर कर सकता है। तो देखते हैं, बट काफ़ी होपफुल है। ये वॉर वाला सिचुएशन आई थिंक धीरे धीरे एंड होगा ही होगा। और एंड नहीं भी होगा तो जैसे रशिया यूक्रेन का अभी भी चल रहा है, लेकिन मार्केट में उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। ये चूँकि हार्मोज की वजह से थोड़ा सा ऑयल सप्लाई और बाकी की डिस्टर्बेंस की वजह से इस तरह का आई थिंक सारा मार्केट पैनिक किया है। खास के अपना मार्केट इस तरह से पैनिक किया है। तो देखते हैं, आई थिंक काफ़ी होपफुल है कि आने वाले टाइम में अच्छा करेगा मार्केट। मतलब मार्केट अच्छा करने से मतलब मेरा मतलब है कि मेरा जो स्ट्रेटजी बेस्ड ट्रेडिंग है वो अच्छा करेगा। मार्केट को तो जहाँ जाना होगा जाएगा ही, उसमें किसी का कंट्रोल नहीं है। बस आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहिए, इस तरह के दिन आते रहेंगे जाते रहेंगे। आपका जो कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट है, जैसे एस वगैरह करते हैं म्यूचुअल फंड में, या जो भी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं इन्वेस्टमेंट का, वो करते रहिए। और ट्रेडिंग इस तरह से सीख सकते हैं थोड़ा सा न्यूट्रल और पैसिव वाला जो है, कुछ भी स्ट्रेटजी बेस्ड चूज करके, और ये ट्राई कर सकते हैं लर्निंग के लिए। तो आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप लोग भी ट्राई करिए और बताइए कैसे क्या रहा आप लोग के लिए। उस हिसाब से जो है
कुछ और भी फ्रीक्वेंसी के साथ अगर स्ट्रेटजी के बारे में देखना होगा तो उसके बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं। तो आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।